जीता। मेरा तो चीख चीख के गला भी खराब हो गया मजीद, लेकिन बांग्लादेश ने बहरहाल उम्मीदों पर पानी फेरा और आज वो मैच हार गया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल एक्स पाकिस्तानी है वो भी उन्होंने जिस तरह किया आज परफॉर्मेंस, क्योंकि 2 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और 3 बॉलें उनके पास थी और उस वक्त सबसे प्रायोरिटी पहले ये होती है कि आप 1 रन लेके दूसरे एंड पे जाएं और मैच को इक्वल करें। उसके बावजूद आपके पास 2 बॉलें बचती थी, लेकिन दोनों बॉलों पे तवक्को ही नहीं थी कि आप 3 बॉल्स पे 2 रन नहीं बना सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने विकेट ली, उसके बाद प्रेशर बिल्ड किया। क्यों रजा, क्या कहेंगे? अगर सिंगल्स लेते, बाउंड्री की तरफ ना बढ़ते तो ज्यादा इजी ना था मैच जीतना? देखें, सबसे पहले तो इन्होंने शो कर दिया कि ये बांग्लादेश की टीम है और जिस तरह थ्रू आउट कमांड रही है बांग्लादेश को पूरे मैच में, और आखिरी 3 बॉलों पे इन्होंने जो मैच उनको दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके यही क्रिकेट है। और इसके बाद जो क्रिकेट है वो बंदा कमेंट्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया कोई भी एक्सपर्ट 3 बॉलों पे 2 स्कोर रह गया 4-3 विकेटें हैं, तो ये नहीं कह सकता कि जी कि इंडिया ये मैच हारेगी। तो यहाँ यही क्रिकेट की एक खूबसूरती भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे बेवकूफ़ी जो एक ब्लंडर है जो बांग्लादेश के बैट्समैनों को, स्पेशली मुशफिकुर रहमान, जो इसने किया है पहले, और उसके बाद उसी गलती को कंटिन्यू किया है महमूदुल्लाह ने। तो ये सीखने वाली जो बात होती है सबसे अच्छा, जैसे जाद भाई ने कहा कि 3 बॉलों पे 2 चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं शॉट मारने की। तो अगर फ्यूचर में जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं या खेल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी ये रिस्क ना लें और हीरो बनने की कोशिश मत करें कि मैं बाउंड्री मार के कहूँगी कि मैंने मैच जिता दिया। तो ये था एक। और मुशफिकुर रहीम ने जो किया है दूसरी बाउंड्री मारने के बाद जो ऐसे एग्रेशन किया है, तो वो इट वॉज टू अर्ली। पहले मैच आप फिनिश कर लें, उसके बाद जो मर्जी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा साइन नहीं था, और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जी उनके में जो माइंड में जो चेंजिंग हुई है, उस वजह से मैच हार रही है। जी इमरान, मैच हारने की वजह यही थी कि सिंगल्स लेने चाहिए थे, टर्निंग पॉइंट मैच का। बिल्कुल मैच जीता हुआ मैच आपने अपने हाथ से खुद हारे हैं आप। बात तो वही है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जितनी बड़ी गलती धोनी ने की थी, मेरे ख्याल में उतनी ही वो कहते हैं ना अग्रेशन के साथ, क्या बल्कि अपने माइंड कौन सी गलती धोनी की आप कह रहे हैं? लास्ट में जो जडेजा और अश्विन का ओवर बचाना, तो मेरे ख्याल में इसीलिए धोनी से सख्त क्यों है कि वो जो भी डिसीजन लेता है वो बड़ा पावरफुल और उसके ऊपर कायम रहता है। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मौका था बांग्लादेश के लिए कि बहुत बड़ी इनके लिए विन थी और इंडिया को ऑलमोस्ट जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकते थे। तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में उनके बैटिंग में एक तो खैर स्ट्रेंथ नजर आई जरूर है, लेकिन वो पेशेंस और वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आई जो कि पूरा मैच लेके चलना चाहिए था। उनके बहुत सारे बैट्समैन जिन्होंने गलत टाइम पे गलत शॉट मारा है, और एंड में देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ क्या थी कि उल्टी स्वीप, तो बॉल भी ऐसा और 110% ऐसी सिचुएशन पे बॉल गिरा था, वो अगर टच करते तो मेरे ख्याल में इजीली विन कर सकते थे। फिर उसके बाद अगर महमूदुल्लाह की बात की जाए तो उन्होंने भी वही गलती रिपीट की, जो कि वो भी अगर चांस लेते नीचे मार के तो मेरे ख्याल में वो भी सक्सेस हो सकते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे ऑल क्रेडिट मेरे ख्याल में धोनी की कप्तानी को जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से आज उन्होंने कप्तानी की है, बिल्कुल देखिए हमने इमरान ये भी देखा कि जिस तरह से वो आखिरी ओवर में खड़े होके, उनके तमाम सीनियर प्लेयर्स धोनी के साथ मौजूद थे, विराट थे, रोहित थे, सबने खड़े होके मशवरा किया है। उसके बाद आखिरी ओवर स्टार्ट हुआ है, तो आप ये देखें ना, जो अगर वो डिसीजन ले रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, वैसी बैट्समैन तो अंडर प्रेशर हो जाएगा कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला है। कप्तान के साथ खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें सबकी मुशावरत चलती है, और धोनी में ये सबसे बड़ी बात यही है, वो अगर खुद भी कोई स्टैंड लेते हैं लेकिन प्लेयर्स के साथ बात करते जरूर हैं, और उन्होंने आज वही शो करवाया। और मेरे ख्याल में उनकी जो स्टैंड थी, और बात वही है कि उनके प्लेयर्स ने अगर एंड में देखा जाए तो कैच उनसे भी छूटने हैं। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश ने पहले मौके ज़ाया किए इनके कैच ड्रॉप, फिर उसके बाद इनके भी कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह फील्ड में जान मारी, फिर उसका किस तरह कमबैक किया। मेरे ख्याल में बांग्लादेश बहुत ईजी ये मैच जीत सकता था। एंड में भी पूरी स्टैंड जो थी ना, पूरी लगाम जो बांग्लादेश के हाथ में थी,
लेकिन वही वाली बात ना कि सेंसिबल बैटिंग नहीं हुई, जिस तरह से आखिरी ओवर्स में या आखिरी लास्ट ओवर में ही सारा मैच आपने हाथ से निकाल दिया। भाई आपने उस वक्त फील्ड में खड़े होके आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आपके प्लेयर्स इतने ट्रेन नहीं है कि जो है आप वहां पे खड़े होके आप डिसीजन लें कि मैंने इस वक्त जब 2 ही रन बनाने तो मुझे शॉट खेल के हीरो बनने की जरूरत नहीं है? जी ठीक बात है आपकी। मैच जिताते थे तो ज्यादा हीरो बन जाते। लेकिन बात सिर्फ ये कि पहले मैं बात धोनी की करूंगा कि जो भी वो डिसीजन करता है उसमें सबसे मुशावरत करने के बाद वो डिसीजन करता है। और हमने देखा है कि बॉलर अगर स्पिनर लगा हुआ है तो स्पिनर के साथ बात करने के लिए जो है उनका मेन स्पिनर अश्विन जाता है और वो उनसे बात करता है। फास्ट बॉलर अगर लगा हुआ है, पांड्या लगा हुआ है, तो नेहरा ने जाना और उसने जाके, वो सीनियर क्रिकेटर है, वो उससे बात करता है। तो हमें बैट्समैनों के साथ जाके बैट्समैन बात करते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जो है ना साइन है जो हमें रियलाइज करना चाहिए कि बीइंग ए कैप्टन अपनी अथॉरिटीज वो नहीं दिखाता, वो हमेशा प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। और जिस तरह उसने लास्ट ओवर का डिसीजन किया, उसने सबको इन्वॉल्व किया और सबको इन्वॉल्व करने के बाद अगर आपका मैच आपके अगेंस्ट चला जाता है लेकिन आपकी मुशावरत सबके साथ होती है तो आप एक एजेंडे पे खाली धोनी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, जनाब आपने भेजा वो एक एजेंडे पे सब लोग सब प्लेयर्स जो है वो होते हैं और वो कहते हैं कि हमने उस वक्त ये सपोर्ट किया था, बैक किया था, हमसे मुशावरत के बाद ये डिसीजन किया गया था। यहाँ पे देखा जाए कि तमीम इकबाल इतना अच्छा वो सेट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की शॉट खेली, चांस भी मिला, आज उनको चांस भी एक मिला और उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी गंदी शॉट खेली गलत टाइम पे जहां पे बांग्लादेश की टीम जो है वो पूरा कंट्रोल उनको गेम के ऊपर था और उन्होंने ऐसी शॉट खेल के स्टंप हुए और इंडिया को चांस दिया गेम में वापस आने का। क्योंकि हमने जैसे मैच से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो बांग्लादेश की टीम के मेन प्लेयर हैं और पास में वो बांग्लादेश को जितवाते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन वो करते हैं क्योंकि इस मैच की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा थी बांग्लादेश के लिए भी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी। ये टीम वर्क जो हमने इंडियन टीम के अंदर देखा है रज़ाक, ये टीम वर्क हमारे अंदर नहीं दिखाई देता कि कैप्टन जो है सीनियर प्लेयर से मशवरे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर बॉलर के लिए डिसीजन लेना है तो सीनियर बॉलर्स उनके साथ मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैट्समैन। तो ये टीम वर्क और बांग्लादेश में भी आज ये टीम वर्क देखने को नहीं मिला हमें। देखिए सबसे आज की जो अच्छी बात यह है कि अगर जो भी यंगस्टर ये मैच देखें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इस मैच से और कहाँ पे किसने गलती की और कहाँ पे क्या करना चाहिए था, सारा कुछ आपको इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। जैसे धोनी ने उसने क्या नाम है इसका, बुमराह ने जब कैच छोड़ा तो उसके बाद उसको फौरन ओवर दे दिया, ये बड़ी मिस्टेक थी उसकी। वो उसी शल में था क्योंकि उसके चौका भी करवाया, एक कैच भी छोड़ दिया। तो कोई भी अगर बॉलर इस तरह की मिसफील्ड करता है तो उसके बाद फौरन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बॉलिंग पे नहीं लाना चाहिए। तो आपको वो रिजल्ट मिला कि वो उसने 18 रन दिए 100 ओवर में और इस कैलिबर का बॉलर। और धोनी ने एक और बड़ी गलती की है कि उसको नया बॉल नहीं बेसिकली कराना चाहिए कि वो पुराने बॉल में बहुत उससे कंट्रोल है, तो उसको अगर फ्यूचर में पुराने में कराए तो वो भी अच्छा है। और मिस्टेक इनसे हुई है और धोनी जैसे बैटिंग में वो स्लो खेला है। जब 4 ओवर रह गए थे तो धोनी को उस वक्त चार्ज करना चाहिए था, पर वो 4 ओवर रहने के बावजूद 2 ओवर उसने वेट किया और साथ जो खेल रहे थे बैट्समैन उसको भी उनको कहा कि आप सिंगल करें, किसी ने चांस नहीं लिया, आखिरी 2 ओवर में चांस लिया उन्होंने। तो ये बहुत उन्होंने लेट चांस लिया और ये ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिल रही हैं क्रिकेट में आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप अगर ऐसा मैच हो। और इसमें पिच का भी बड़ा अमल दखल है कि जिससे लो स्कोरिंग हुआ, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको इतनी इन्होंने कोहली ने उसने धोनी ने भी गलतियां की और बॉलिंग भी गलत हुई, तो बड़ा कुछ फील्डिंग भी मिस, कैचेस भी छूटे, तो इतना कुछ इस मैच से सीखने को मिला है। तो ये बड़ा अच्छा मैच था और मैं समझता हूँ कि लकली इंडिया जीत गया ये मैच। चलें, लकीली रज़ाक कहते हैं कि इंडिया ये मैच जीत गया। जरा दोनों जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हैं इमरान और एजाज, इस पर उनका भी कमेंट लेंगे। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोचिंग में सबसे पहले जो बात है ना कि आप अपने आप को माइनस करें जी। आप अब मैंने अगर क्रिकेट खेली है तो वो हिस्ट्री हो चुकी है। मैं अभी भी अपने आप को वही प्लेयर ना समझूं जो मैं आज से 15 साल पहले था, तो वो माइनस करें। कोचिंग का पहला असूल ये है कि पहले आप अपने आप को माइनस करें कि आपने जो क्रिकेट खेली है उसको साइड पे करें
और जब भी आपने कोई एग्जांपल देनी है तो वो किसी और प्लेयर की देनी है। ये नहीं करना कि जिस तरह जुवेद मियांदाद साहब कहते थे मैंने ये किया, मैं इस तरह करता तुम भी इस तरह करो, ये नहीं करना, क्योंकि ये मियां मिट्ठू वाली बात हो जाती है अपने। आजाद भाई सीधी तरह कहने का मकसद है कि अभी जो क्रिकेट चल रही है उसकी थ्योरी को समझें। आजाद भाई का सीधा कहने का मतलब ये है कि उनमें ईगो प्रॉब्लम है, पहले वो खत्म करें तो फिर ही कोचिंग शुरू हो सकती है। नहीं, वो तो हम बहुत सारे ऐसे बंदों में नहीं, वो छोड़ यही दें। सबसे बड़ा इशू भी प्लेयर्स को भी अपनी ईगो जरा खत्म करनी होगी। नहीं देखिए, बात जब ये है आप मौका देते हैं तो प्लेयर्स को हमारी मौका प्रॉब्लम मिलता है ये है कि हमारे जो आज से 30 साल 35 साल पहले क्रिकेट खेली हुई है, वो लोग आके T20 में कैसे किसी प्लेयर को बताएंगे, वो आके एडवाइस करते हैं वो वनडे कैसे खेलेंगे, क्योंकि वो उस वक्त क्रिकेट और थी, आज की क्रिकेट बिल्कुल चेंज होगी हुई है, तो यहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। चले जी, हमारी खामियां बहुत हैं और दुआ यही है कि ये खामियां अल्लाह ताला किसी तरह से कबूल कर ले और ये खामियां दूर हो जाए हमारी टीम में से। बहरहाल अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। दुआ यही है कि शाहीन इस मैच में फतह याब हो, हमारी टीम जीते। बहरहाल आपसे कल एक बार फिर मिलेंगे।